मखदूम साहब, अब जिस तरह आप जीडीपी का बता रहे थे कि 4% तक हो गया है, तो अच्छी बात है। इंडिकेटर्स पॉजिटिव हों तो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ोतरी की तरफ बढ़ती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दिस ऑल, हम फिर बाउंड भी हैं आईएमएफ से चीज़ें मनवाने में और उनकी शराइत के ऊपर काम करने में, मजबूरी है हमारी। तो आईएमएफ तो कहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करके दिखाएं। एक तरफ हम छूट दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम टैक्स कलेक्शन के लिए कंपल्शंस के अंडर आ रहे हैं, कंडीशनलाइज हो रहे हैं। तो किस तरह मीट कर पाएंगे टारगेट्स को? फिर देखिए, इसमें मेरे ख्याल से इवन फॉर आईएमएफ ये हमारे पास बड़ा अच्छा केस बना है इस साल का कि जनाब, जब हमने इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज दिया है तो हमारी इकोनॉमी ने रिस्पॉन्ड किया है, हमारी टैक्स कलेक्शन इस साल बेहतर हुई है। तो जो हमारे अपने कोविड की वजह से जो इंटरवेंशंस हमने लिए हैं, हमने सारे इंटरनेशनल प्रेडिक्शंस को बीट किया है। जो भी तवक्कुआत थी पाकिस्तान उनसे बेहतर उतरा है। तो जो हमारा अपना नुस्खा हमने अपने पे इस्तेमाल किया है, उसको हम वज़न ज़रूर दिलाएंगे अपनी इस कॉन्वर्सेशन में। आईएमएफ का प्रोग्राम तो बहुत बारी आया, बहुत बारी इम्प्लीमेंट होने की कोशिश की, मगर तल्ख़ हक़ाइक़ ये हैं कि उसके अंदर जो कमी थी, जो कोताहियाँ थी, उसकी वजह से हम बारी बारी इस साइकिल का हिस्सा फंसते रहते हैं। इस बारी हम ये देख रहे हैं कि उनकी तदाबीर जो उन्होंने बताई हैं और साथ साथ जो हमने अपना होम ग्रोन एक स्टिमुलस का सोल्यूशन बनाया है कि यार प्रो बिजनेस और ग्रोथ ओरिएंटेड फोकस अगर हम रखें तो हम दोनों चीज़ें अपने अज़ाइम में पूरा उतर सकते हैं। हम अपने अहदाफ मुकम्मल कर सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं और साथ साथ जो हमारी ग्रोथ का फोकस है, हमारा इतना बड़ा एक यूथ बल्ज है, हमने इनकी एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करना है। और जब तक आपका इकोनॉमिक ग्रोथ 7-8% पे नहीं होगी, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट रेट उस तरह से कम नहीं होगा जिस तरह से हम चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो गुफ्तगू है, और ख़ास तौर पर जिस तरह हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन साहब काफ़ी बारी ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि जी मैं इस ग्रोथ ओरिएंटेड ही लेके जाना है, और वो और हम पंजाब हुकूमत हो या फेडरल हुकूमत हो, दोनों का यही इस बारी का फोकस है कि ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होगा और सारी डिस्कशंस विद एनी लेंडर और मल्टीलैटरल विल बी इन लाइट ऑफ दैट कि हमने उस पर प्रोग्रेस शो की। राइट मखदूम साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट से डील करना कितना मुश्किल काम है, तो जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, वो 3 साल से तो महंगाई की सूली पर लटके हुए हैं। एवरी सिंगल पाकिस्तानी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, महंगाई तो बहरहाल है। तो सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए कुछ रिलीफ मुतवक्के है इस बजट में पंजाब का ख़ास तौर पर अगर बात की जाए? जी, मैं ये आपको ज़रूर बताता चलूँ इस वक्त कि पंजाब में तकरीबन 11 लोग मुलाजमीन हैं सरकार के। 7,21,000 मुलाजमीन, जो आपका 75% है तकरीबन जी। उनको किसी किस्म का कोई अलाउंस नहीं मिलता था। उनकी तनख्वाहों में और बाकी की तनख्वाहों में खातिर खा फ़र्क था। हमने इस डिस्पैरिटी को दूर करने के लिए एक स्पेशल अलाउंस के तौर पे 25% इंक्रीज़ उनका इस साल हमने अप्रूव किया अगले माली साल के लिए, बट इफेक्टिव फ्रॉम जून 1 होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि हमारे तकरीबन जो 3/4 वर्कफोर्स है, उनको 25% से उनके लिए एक स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है। 25%। तो ये एक्सपेक्टेड है, इससे कम ऊपर नीचे हो सकता है, या यही तजवीज़ है और इसी को माना जाएगा? कोई खबर भी दे दें हमें। यही तजवीज़ है जो हम कैबिनेट में इस वक्त लेके जा रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब को इसकी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं। इन प्रिंसिपल अप्रूवल उन्होंने दे दिया है और 25% हम उन 7,21,000 लोगों के लिए अगले साल से ये पे होगा, मगर जो जून का महीना भी इसमें शामिल है। देखें जी, हमारे अगर न्यूज़ रूम देख रहा है तो इसको ज़रूर देखें। 25% की बात कर रहे हैं मखदूम साहब, और ख़ास तौर पर जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो बड़ी तवक्को लगा कर बैठे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।